हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जीएस अड्डा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने उत्तर प्रदेश विशेष में 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आशा करता हूं आपने तीनों पार्ट देख लिए होंगे। आपकी प्रतिक्रियाएं ज़्यादा नहीं आई। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। चलिए आज 4th पार्ट कंप्लीट करते हैं। और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। एक एक क्वेश्चन बहुत रामबाण है, तो इसलिए इसे मिस मत करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना 4th पार्ट। और 4th पार्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में। तो खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कैसा राज्य है? तो निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है। इसमें मात्र जो खनिज की दृष्टि से ये है संपन्न, तो 2% संपन्नता है इसमें। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में हुई थी। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? 1998 में। तो खनिज विकास को क्या दिया गया? उद्योग का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बलुआ पत्थर चूना पत्थर के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। बलुआ पत्थर चूना पत्थर के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? द्वितीय। कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान। अब प्रदेश में कोयला पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है? सिंगरौली और सोनभद्र में। सोनभद्र ये ऐसा जिला है, केबीसी में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड से अपनी सीमा क्या करता है? साझा करता है। ये इकलौता ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। सिलिका सैंड कांच बालू उत्पादन में देश उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। आंध्र प्रदेश आपका फर्स्ट पर है। सिलिका सैंड कहाँ पाया जाता है? प्रयागराज में, बांदा में, चित्रकूट में, चंदौली में और झांसी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिलिका सैंड मुख्यतः किन किन नदियों से प्राप्त होता है? तो गंगा और यमुना से सिलिका सैंड प्राप्त होता है। नेक्स्ट की बात करें खनिज, प्रमुख खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्र। प्रमुख खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से अगर बात करें तो चूना पत्थर कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मिर्जापुर, खजराहट। खजराहट ये आपका सोनभद्र में पड़ता है, खजराहट क्षेत्र है। बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? बांदा, चंदौली और चंदौली में जो हिंडलको रेणुकूट जो बने हुए हैं संयंत्र, वहां पर। डोलामाइट मिर्जापुर में, सोनभद्र में और बांदा में। हीरा बांदा एवं मिर्जापुर में। ग्रेफाइट हमीरपुर, चुनार, मिर्जापुर में। यूरेनियम ललितपुर में। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में। तांबा ललितपुर में, सोनराई क्षेत्र में। और सैंडस्टोन कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर, सोनभद्र में। और फायर क्ले मिर्जापुर में पाया जाता है। तो ये खनिज और उनके प्रमुख क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। एक एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। उत्तर प्रदेश नई ऊर्जा नीति कब आई थी? तो 2003 में। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो तापीय विद्युत का है। वहां जल विद्युत दे देगा और भी विद्युत दे देगा, सौर विद्युत दे देगा, तो लेकिन तापीय विद्युत का सबसे ज्यादा योगदान है, जो कोयले से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है? तो हरदुआगंज। ये तापीय परियोजना है, 1942 में रूस के द्वारा ये बनी। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना तो रिहंद जल विद्युत परियोजना है, ये पिपरी सोनभद्र में बनी हुई है। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? झांसी में। अनपरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में। और पनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? कानपुर में है। पनकी वाले हनुमान जी वो जो हैं वो बहुत फेमस है। पनकी में बाबा हनुमान जी का मंदिर है, जो बाबा नीम करोनी ने स्थापित किया था। आपको जब भी मौका मिले तो पनकी में एक बार अवश्य दर्शन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा है। ये भारी जल आधारित है।
और ये नरोरा जो है कहाँ पड़ता है, बुलंदशहर में। 1991 और 92 में ये स्थापित किया गया था। प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र कितने हैं, तो 3 हैं, औरैया, आंवला और दादरी में। माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर है, जो झांसी में है। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है, ऊपरी गंगा नहर में। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व के दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा की स्थापना कब हुई, तो 1983 में। नेडा की स्थापना भी डायरेक्ट ऐसे ही पूछ सकता है, नेडा की स्थापना कब हुई, नेडा की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निजी क्षेत्र की प्रमुख विद्युत इकाइयां, रोजा ताप विद्युत परियोजना ये कहाँ की है, ये शाहजहांपुर में है रोजा ताप विद्युत परियोजना, और ये रिलायंस की है। वारा संगम ताप विद्युत परियोजना ये प्रयागराज में है, ये जेपी द्वारा बनाई गई है। और ललितपुर ताप विद्युत परियोजना ये ललितपुर में है, ये बजाज ग्रुप द्वारा बनाई गई है। तो ये निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा बनाई गई है। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, तो सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जो जिले हैं, आगरा, मुरादाबाद और प्रयागराज। शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में है, वह गांव जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है, तो रामपुर झांसी में 8.7 किलोवाट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ओबरा जल विद्युत केंद्र, तो ओबरा जल विद्युत केंद्र ये कहां पर है, तो रिहंद नदी पर है, ओबरा सोनभद्र में। तो ये हमारा ये टॉपिक जो है 4th पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम 5th पार्ट कंप्लीट करेंगे कल मित्रों, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे उत्तर प्रदेश प्रमुख ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आपका होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।